हेलो 10th क्लास, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, सबसे बड़ी बात देखिए, आप क्लास से और जो जहाँ पढ़ रहा है, इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स हैं, अलग अलग जगह बच्चे पढ़ रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म की यूज कर रहे हैं, लेकिन हम आपको सबसे आगे रखे हैं। क्लास में जितना सिलेबस हो चुका उससे आगे है। आपका ट्रिग्नोमेट्री हो चुका है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री उसको कहते हैं बेटा हाइट एंड डिस्टेंस। हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई बाई चांस एक पूछ दे, क्योंकि पहले के समय में जो पुराना समय था 10 साल पहले, तब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कोई नहीं बोलता था, हाइट एंड डिस्टेंस। तो अगर कोई पुराना मिल गया, उसने उन्होंने कह दिया कि क्या आपने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ लिया, तो गर्दन मत हिला देना कि सर नहीं पढ़ा है, ठीक है, ध्यान रखिए। उसको बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी प्रोबेबिलिटी, और बहुत ही सिंपल चैप्टर है और बहुत मजेदार चैप्टर है, समझ गए। मजा आएगा आपको, पढ़ते हुए अच्छा लगेगा। केवल आपको क्या करना है कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ध्यान रखिएगा। तो हम आज आपको समझा रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। चैप्टर नेम नंबर बताओ बेटा, कौन सा है? 14। सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द प्रोबेबिलिटी। हमेशा ध्यान रखिए, जहां पर मतलब कोई भी अगर वर्क आपका अनसर्टेन है, जहां पर जो 100% नहीं हो सकता है, राइट, जहां पर संभावनाएं हैं, जहां क्या है, संभावनाएं हैं। जैसे सीधी सीधी बात है, अगर एक एग्जांपल देते हैं कि क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि कल 5 बजे ही पानी बरसेगा? नहीं ले सकते। क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि आज के मैच में विराट सेंचुरी लगाएगा? गारंटी है? बताइए। क्या इस बात की गारंटी है कि जो है जसन जो है 5th ओवर की पहली बॉल पे बोल्ड करेगा? नहीं गारंटी ले सकते ना। तो कहने का मतलब क्या है, जहां गारंटी नहीं वही प्रोबेबिलिटी है, राइट। कहने का मतलब आपकी डेफिनेशन क्या हुई? द चांसेस ऑफ अनसर्टेनिटी इज द नेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, राइट। लिखते जाइएगा। जो बच्चे क्लास को टाइमली नहीं अटेंड कर पा रहे हैं वो बाद में वीडियो देखें, वीडियो देख के अपना कंप्लीट करें। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि इस तरीके से अगर पर डे लेट आएंगे तो फिर डंडा चलेगा। द चांसेस ऑफ uncertainty is it is represented by P। अगर कोई इवेंट E है, बेटा ध्यान देना, अगर कोई इवेंट E है तो प्रोबेबिलिटी को PE बोलेंगे। अगर इवेंट A है तो हम उसको PA बोल देंगे। अगर इवेंट B है तो उसको हम PB बोल देंगे। और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या करेंगे, उसके ऊपर बार लगा देंगे, लाइन ब्रैकेट जैसा जिसे कहते हैं, या हाँ, या डैश लगा देंगे, ऐसे समझ लो। अनसर्टेनिटी स्पेलिंग गलत है। चलिए, इंग्लिश नहीं हम पढ़ा रहे, कोई बात नहीं, अपना देख लेना, ठीक है। इफ इवेंट इज E, देन इट इज रिटन बाई PE। और बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान से समझना है आपको। इस फॉर्मूले से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रोबेबिलिटी P फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल, फेवरेबल का मतलब ये हुआ कि मतलब जिसके लिए कहा जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल देते हैं कि जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग हेड इन अ कॉइन। आप जानते हो अच्छी तरीके से एक कॉइन पे हेड कितनी बार होता है? एक ही बार तो होता है। तो फेवरेबल हेड का क्या हो गया? फेवरेबल केसेस कितने हो गए? 1। टोटल कितने हुए? 2। एक हेड है तो दूसरा टेल है। तो इसका फॉर्मूला क्या बता रहे हैं हम? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस। बेटा इसको बोल देंगे NE। क्या बोल देंगे? NE। अपॉन टोटल केसेस हैं तो उसको क्या बोल देंगे? NS। राइट। ये आपका फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला यही है। अब देखिए बात आती है आउटकम्स। आउटकम्स, सैंपल स्पेस। आउटकम्स में मैंने बताया था आपको कि आउटकम्स में हम लोग क्या लिखेंगे? इवेंट्स लिखते हैं। कौन से इवेंट्स लिखते हैं? जैसे जो आपका टारगेट है, जैसे मान लो कहा गया क्वाइन, तो क्वाइन में आउटकम्स क्या हुए बेटा? हेड एंड टेल। क्या हुए? हेड एंड टेल। अगर हम लोग अगर डाइस लेते हैं तो डाइस में आउटकम्स कितने हो गए? 6। 1 2 3 4 5 अप टू 6। तो 1 आउटकम है, 2 आउटकम है, 3 है। और सारे मिला दिए, जब सारे मिला दिए तो क्या उसको बोल देंगे? सैंपल स्पेस। क्या बोल देंगे? सैंपल स्पेस। डाइस में बताओ, डाइस में आउटकम्स बोलो। 1 है, 2 है, 3 है, 4 5 6। राइट। इसी तरीके से अगर प्लेइंग कार्ड में कोई पूछ लेता बेटा, 52 आपका NS है, NS है। लेकिन आउटकम्स की जब बात करेंगे तो हम जो बताएंगे, जैसे आपने हिंदी में पढ़ा है, इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, समझ रहे? नहिला, दहला, जो भी बोलते हैं, तो ये सब अलग अलग जो करके बोलते हैं, जो अलग अलग बोलते हैं, वो आपके आउटकम्स होते हैं। और सबको एक सेट में लिख देंगे तो क्या बन जाएगा? सैंपल स्पेस। क्या बन जाएगा? प्लेइंग कार्ड्स में एस कार्ड होता, इसके अलावा किंग कार्ड होता, फिर क्वीन कार्ड्स होते या नहीं होते? तो इस तरीके से सारे जितने जो भी आ रहे हैं ये आपके क्या हो गए? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं बेटा? 52 होते हैं। और इसको जब हम लोग डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू कलर वाइज, तो ये कितने में डिवाइड होते हैं? 2 पार्ट्स में। कितने में? 2 पार्ट्स। 26 रेड कार्ड्स, 26 रेड कार्ड्स और 26 आप क्या हो गए? ब्लैक कार्ड्स। राइट। जहां समझ में आए पूछ लेना तुरंत। तो अब देखो बेटा, अब अगर बात करते हैं कि यहां पर इसके अकॉर्डिंग टू कलर वाइज आउटकम्स क्या हैं, तो वो आउटकम्स कितने हुए? 2 हुए। कौन कौन से? रेड कार्ड्स, एक आउटकम्स हो गया रेड कार्ड का, और एक हो गया ब्लैक कार्ड्स। रेड कार्ड्स वाले को अगर इवन बोल दें और ब्लैक कार्ड्स वाले को अगर E2 बोल दें। राइट। तो इवेंट्स अपनी क्या हो गई? E1 एंड E2। E1 रिप्रेजेंट्स रेड कार्ड्स, E2 रिप्रेजेंट्स ब्लैक कार्ड्स।
अब देखिए एन जे जो, अच्छा इसकी अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करने कह दें, ध्यान दो बेटा, इस फार्मूले को जरा अप्लाई करके देख लो। अगर ये कह दिया जाए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड कार्ड्स, तो अब देखो फार्मूला जो लगाएंगे रेड कार्ड्स के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड कार्ड। ध्यान दो बेटा, अभी अभी फार्मूला आप लोगों को क्या समझाया कि पहले क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो यहां जो फेवर ले रहे हैं अपने लोग, फेवर किसका ले रहे हैं, रेड कार्ड्स का। किसका ले रहे हैं, तो रेड कार्ड्स कितने हैं बेटा, और टोटल कितने हैं, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, अगर हम इसको बोल दें इवन, इस वाले इवेंट को इवन बोल दें, इसको बोल दें E2। अच्छा P2 बताओ, P2 का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ब्लैक कार्ड। तो अब देख रहे फिर से, अब फेवर किसका ले रहे हैं, अब फेवर किसका है, ब्लैक कार्ड्स है कितने, 26 अपॉन टोटल कार्ड्स। अब इसके बाद बेटा आता है NS का मतलब सैंपल स्पेस। एस जो सिंबल है, एस सिंबल, इसको बोलते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में क्या करते हैं, एक सेट में सारे आउटकम्स लिख लेते हैं, राइट। कहने का मतलब क्या हुआ, द सेट ऑफ ऑल द आउटकम्स, द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स। फॉर एग्जाम्पल बेटा क्वाइन के लिए बात करें, क्वाइन के लिए, तो क्वाइन का सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा, क्या होगा भाई, क्वाइन में आउटकम्स क्या हुए, हेड एंड टेल। अब सैंपल स्पेस में उनको ब्रैकेट में लिख देना है, राइट। अब यही अगर डाइस की बात आ जाए, किसकी आ जाए, डाइस की बात आ जाए, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, राइट। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया, समझ में आ गया। अब इसके बाद नंबर आता है श्योर इवेंट्स। किसका, श्योर इवेंट्स मतलब सर्टेन इवेंट, श्योर मीन्स सर्टेन। इसको जल्दी से नोट कर लो, इधर साइड का हो गया, इधर का, हो गया बेटा, इधर साइड हो गया। मोबाइल लाए, मोबाइल फोटो क्लिक कर लो। सैंपल स्पेस का मतलब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल आउटकम्स, जितने आउटकम्स हैं सबको एक ब्रैकेट में लिख लो। किसकी, सैंपल स्पेस का मतलब उसमें सारे आ जाते हैं। नहीं, वो तो ये पूछा जाएगा कि 1 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2 आने की क्या है, वो अलग बात है। यू आर लेट, वाई, क्या बेटा 45 मिनट्स पढ़ोगे, मैथ है, मैथ सीरियसली लो। वो कहाँ है दूसरा, अब इसका वीडियो देखना जाके।
इधर देखो बेटा, यही आपके जो रेड कार्ड्स हैं, रेड कार्ड्स को कितने में डिवाइड कर लेते हैं? 2 पार्ट्स। कितने में? इधर वाला रब कर दें। रेड कार्ड्स को डिवाइड कितने में किया है? 2 पार्ट्स। 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स। ये देखो बेटा, 13 कार्ड्स आपके रेड में जानते हैं ना किसके होते हैं? डायमंड के। 13 कार्ड्स डायमंड कार्ड्स एंड हार्ट, राइट। और इसके बाद देखो, ब्लैक कार्ड्स भी आपके कितने में डिवाइड हो जाते हैं? तने 13 कार्ड आपके ब्लैक क्लब होते हैं, 13 क्लब और 13 स्पेड। और अपने जो लोग गांव में जैसे ताश खेलते रहते हैं तो उनको बड़ा जानकारी रहती है, समझ रहे हैं? 13 ये किसके हो गए? आपके ईंट के। 13 कार्ड्स पान के हो गए, और 13 कार्ड्स किसके? चिड़ी के। और 13 हुकुम। समझ रहे? बस क्या है कि अब आपको इंग्लिश में पढ़ना है, बिकॉज यू आर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश मीडियम, राइट। अब देखो बेटा, जैसन अगर पूछते हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 1 डायमंड कार्ड, इधर देखो, इधर देखिए कारण क्या है कि अगर इंट्रोडक्शन समझ लिया, एक्सरसाइज हवा में लगा लेंगे आप, कुछ नहीं है। अगर पूछ रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डायमंड कार्ड, तो बेटा देखो, डायमंड कार्ड कितने हैं बेटा? 13। और टोटल कितने हैं? तो कितना आंसर हो गया? 1/4। कोई समस्या? अब अगर कोई पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हार्ट कार्ड, इसकी भी 1/4 होगी। भाई 13 है ना, अपान टोटल करते हैं, अपान टोटल करेंगे। ये देखो नीचे क्या लिखते हैं? टोटल आउटकम्स, नीचे टोटल लिखते हैं, राइट। तो देखो बेटा ध्यान देना, अब देखिए इससे एक रिजल्ट आपको समझ में आ रहा है। क्या आएगा समझ में? कि इसकी प्रोबेबिलिटी अपने लोगों ने फाइंड की, कितनी आई? 1/2। इसकी फाइंड की कितनी आई? 1/2। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों इवेंट्स जो रेड कार्ड्स हैं और ब्लैक कार्ड्स हैं, ये आप में ये क्या है? इक्वली लाइकली हैं, इक्वली। अब ये पूछा जाए कि इक्वली लाइकली कैसे पता चला कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है? कहने का मतलब यहाँ पर कोई भी भेदभाव नहीं है, समझ रहे? कोई भेदभाव है? आप बताइए भाई। जब उतने ही 50% उसके चांस है, 50% ही उसके चांस हैं। जब अकॉर्डिंग टू डायमंड, हार्ट, क्लब, स्पेड की जब बात करते हैं तो देख रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई? 1/4। इसकी भी कितनी आएगी? 1/4। क्लब की निकालें तो कितनी आएगी? 1/4। इसकी भी कितनी आ रही? 1/4। तो कहने का मतलब क्या है कि जब सबकी 1/4 1/4 1/4 आ रही, इसका मतलब क्या है? ये भी अपने आप में क्या हो गई? इक्वली लाइकली, राइट। अगर प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ जाती है, ध्यान देना बेटा, प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ जाती है तो उसको कहते हैं श्योर इवेंट। क्या कहते हैं? श्योर इवेंट कहते हैं, मतलब सर्टेन इवेंट है वो आपकी, समझ रहे? और बल्कि कहना चाहिए कि ये प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। श्योर इवेंट जो होती हैं वो प्रोबेबिलिटी बोली ही नहीं जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है द चांसेस ऑफ अनसर्टेनिटी। अब वही बात कह रहे हो, मालूम क्या कह रहे हो? कि जैसे सीधी सीधी बात है, एक एग्जांपल है, इसका कोई भी ले लो कि जैसे मनुष्य के मरने के चांसेस, अरे मनुष्य है वो तो मरेगा ही मरेगा, मरेगा या नहीं मरेगा? तुम्हारी जेब में 100 का नोट हमने देख लिया और फिर हम कहते हैं मालूम कि प्रगट सिंह के पास 100 का नोट होना चाहिए। अरे जब हम देख ही चुके 100 का है तो भैया यहाँ प्रोबेबिलिटी कहाँ है? अगर इनकी पॉकेट नहीं देखी और हम कह रहे 10 रुपए होने के चांसेस, तो इनके पास अब जब देखे नहीं तो सीधी सी बात है, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। अरे प्रोबेबिलिटी जो श्योर इवेंट है कितनी होती है? प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और जो आपकी इम्पॉसिबल इवेंट्स होती हैं, इम्पॉसिबल इवेंट्स, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0 हो जाएगी। सीधी सी बात है, क्योंकि जो इम्पॉसिबल है, कहने का मतलब मालूम क्या है?
कहने का मतलब क्या है कि खेल रहे हैं, मालूम क्या, लूडो। लूडो में क्या होता, पासा, और एक बच्चा आ रहा कह रहा कि हम इनको तब मानेंगे विजेता ये नंबर 7 लेके आए। अरे क्या बात कर दी। जब जब लूडो खेल रहे हैं तो जानते हो कि जो डाइस अपना होता है, डाइस में कहां से कहां तक के नंबर्स होते हैं, 1 to 6 नंबर होते हैं, और कह रहे हैं कि मालूम हम इनको तब मानेंगे जीत गए जब ये नंबर 7 लेके आए। क्या बात है। तो ये कैसे इवेंट है, इसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, क्या, नहीं नहीं नहीं, 7 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, 7 नंबर, डाइस में 7 है ही नहीं ना। अब 16 फिल्म वाला सिक्का तो है नहीं कि दोनों तरफ जो है तो कहने का मतलब क्या है कि जो इवेंट आपकी 100% है, 100% है, इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1। जिस प्रोबेबिलिटी मतलब जिसके कोई चांसेस नहीं है उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। और जब इम्पॉसिबल इवेंट बोलेंगे तो जानते हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक और बात ध्यान रखिए, पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, कहने का मतलब एक तरीके से समझ लो कि कोई काम होने की प्रोबेबिलिटी, वर्क होने की प्रोबेबिलिटी और उसके ही ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों अगर ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे समझ लो ना, अरे ऐसे समझ लो, यही प्रूव करे दे रहे। देखो कह रहे रेड कार्ड फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, रेड कार्ड की बेटा कितनी हुई, 1/2, 1/2 हो गई। अब कह रहे रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी, पहले सुनिएगा ध्यान से मनराज, पहले कह रहे रेड होने की प्रोबेबिलिटी, तो रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब कह रहे रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी, अब देखिए रेड ना होने, पहले सुनो ध्यान से, रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी, रेड अगर नहीं है तो फिर क्या हुआ, ब्लैक, तो ब्लैक की कितनी प्रोबेबिलिटी, 1/2। अब दोनों को अगर ऐड कर दें, समझ में आ गई बात। तो इससे रिजल्ट आपको क्या मिला कि प्रोबेबिलिटी जो है, जो टोटल सम है, टोटल सम कहने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी में याद रखना है कि कभी भी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं होती है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1, और मिनिमम कितनी होती है, 0। कहने का मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा कहां से कहां तक रहती है, अगर उसकी सबसे छोटी औकात है तो 0, और ज्यादा है तो, और अगर उसके बीच का है तो बीच का रहेगा। अरे 0 से फिर बड़ा होगा, ये ध्यान रखो, 1 से लेस होगा। बात आगे समझ। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी को जो मैंने स्टार्ट किया, ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसकी एक्सरसाइज का लाइए फटाफट। एक्सरसाइज देखिए, अब मालूम क्या एक्सरसाइज देखना, एक्सरसाइज अब देखना आप लोग खुद लगाएंगे, खुद बोलेंगे। देखो बेटा एक और बात ध्यान रखना कि जैसे कोई इवेंट है, पी इवेंट का मतलब होता है कि हम लोग जिसका फेवर ले रहे हैं उसको पी बोलते हैं, राइट। और अगर पी डैश लिख दिया किसी ने, पी डैश इसका मतलब ना होना, हाँ पी डैश लिख दें या फिर पी बार लिख दें, ऐसे समझ गए। श्योर इवेंट का 100%, और 100% का मतलब 1। लाइए बुक लाइए, किसका सिंबल, इसको डैश बोलते या नॉट बोलते, पी नॉट। अब देखो बेटा बात नहीं, पहली एक्सरसाइज 14.1 का पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, और दूसरा लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई। अभी सम बताया था, प्रोबेबिलिटी होने की और ना होने की दोनों को मिला दें तो कितना होता है, 1। लिख लो। फिर उसके बाद देखो बेटा सेकेंड पार्ट इसका लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। हाँ जो करेक्ट, जो प्रोबेबिलिटी मतलब जो नहीं होती है,
सच इवेंट इज कॉल्ड, देखिए जो इवेंट घटित ही नहीं हो रही तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? जीरो। और ऐसी प्रोबेबिलिटी क्या कहते हैं? तो दोनों जगह फिल कर लोगे। थर्ड पॉइंट आपका है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन 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 मतलब श्योर इवेंट। 100% जो होती है उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? तो 1 फिल कर देंगे। और ऐसे इवेंट कहते क्या है? श्योर इवेंट। तो यहाँ क्या लिख दें? इज कॉल्ड श्योर इवेंट। थर्ड पॉइंट भी हो गया है? सर्टेन लिख दो या श्योर लिख दो, कोई चल जाएगा। मतलब बुक में आप श्योर दिखा रहे हैं तो श्योर लिख लो, ठीक है, जबकि श्योर सर्टेन बातें की है। अब इसके बाद देखिए इन्होंने लिखा है द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। सारी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? टोटल आउटकम। इसका मतलब कंप्लीट हो गया, और कंप्लीट हो गया तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। तो इसका आंसर कितना हो गया? 1। फिफ्थ वाले का देखिए लिखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ग्रेटर आर इक्वल टू। करे प्रोबेबिलिटी जो होती है ग्रेटर आर इक्वल टू, ग्रेट लिखा है ग्रेटर देन आर इक्वल। हाँ जीरो के इक्वल भी हो सकती है, जीरो के इक्वल हो सकती है, जीरो से ग्रेटर। तो यहाँ पे क्या फिल करेंगे? जीरो। एंड लेस देन आर इक्वल टू, 1 से लेस हो सकती है। तो जो पहला पार्ट हो गया आपका, कुछ लगा? तो जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन समझाया, इंट्रोडक्शन से सब कुछ आ गया, ठीक। अब इसके बाद आता है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। हाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। देखिए लिखा है अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार। एक ड्राइवर जो है कार को स्टार्ट कर रहा है, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। अब अच्छा मेन बात क्या है कि इसमें इन्होंने ये कहा है कि ये बताओ कि इक्वली लाइकली है या इक्वली लाइकली नहीं है, केवल इतना बताना है। देखिए जानते इक्वली लाइकली कब होता है? जब चांसेस मतलब चांसेस इक्वल हों, चांसेस इक्वल हो। कोई जरूरी नहीं 50, मान लो 4 इवेंट्स हैं तब कहां 50-50% हो जाएगा? मतलब इक्वल बोलो, इक्वल में कितना भी हो सकता, इक्वल में कितना भी हो सकता। तो कह रहा है कि जो ड्राइवर कार को स्टार्ट कर रहा है वो इवेंट इक्वली लाइकली है या नहीं है? इक्वली लाइकली है या नहीं? नहीं है। कार अगर मतलब कार खराब अगर हुई, ड्राइवर कितना भी एक्सपर्ट हो करते रहे स्टार्ट, समझ रहे हैं? तो इसमें क्या लिख देंगे? नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स। और रीजन एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि मे बी कार इज कार इज नॉट वर्किंग पोजीशन। इसी तरीके सेकंड पार्ट है, इसी तरीके से थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखो समझ लो पहले कि ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब देखो बेटा कह रहा ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। अब अच्छी तरीके से समझो कि ट्रू है या फॉल्स है। अब तो दोनों इक्वल चांस है, इक्वल है या नहीं? तो लाइकली हो गई, इक्वली लाइकली हो गई, ठीक है। अब जैसे इसने कहा कि बेबी इज बॉर्न, एक बच्चा पैदा हो रहा है। इट इज बॉय और गर्ल, लड़का भी हो सकता है लड़की भी, तो इक्वली है, इक्वली लाइकली है। लो लग गया। तो इसमें आपका फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट नॉट लाइकली इक्वली है, नॉट इक्वली लाइकली। और थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट क्या है? इक्वली लाइकली। हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्वेश्चन आपका थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। समझिए बात नहीं, क्वेश्चन थर्ड आप समझिए क्या लिखा है, पहले पढ़िए तने क्वेश्चन थर्ड पढ़िए। फेयर बेटा पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन आपका कह रहा है व्हाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग।
मतलब एक कॉइन जो उछाला जाता है उसको फेयर क्यों माना जाता है? उसको फेयर इसलिए माना जाता है कि जानते हो कि हेड आएगा या टेल आएगा पहले से पता है? क्या उसका प्रेडिक्शन कर सकते हैं? प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि सिंस आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। अब जैसे जैसे ऐसे समझ लो, सुनो, जैसे मान लो ताश के पत्ते हैं, बेटा अपनी बातें कर लो या मेरा समझ लो। ताश के पत्ते हैं, ताश के पत्ते, और ताश के पत्तों में अगर ये कह दें कि एक पत्ता आना चाहिए, पान का आना चाहिए। अब देख रहे एक पत्ता पान का बोल रहे हैं, मतलब अपने लोग हार्ट क्या बोल रहे हैं? हार्ट बोल रहे हैं ना। तो अब देखिए हार्ट के कितने हैं? 13, जबकि बाकी उधर कितने बचे? 39 बचे या नहीं बचे? भाई टोटल पत्ते कितने हैं? टोटल कार्ड्स हैं 52। अब केवल अगर पानी की बात कर रहे हैं, केवल हार्ट कार्ड, तो जानते हो कि इधर हार्ट 13 हुए जबकि उधर चांसेस 39 है। तो ये अपने आप में क्या है? ये भेदभाव हो रहा। ये क्या हो रहा? 25% हुआ, लेकिन उधर तो चांसेस 75 हो गए ना। अब यही अगर हम कहें कि वन रेड कार्ड बात कर दें, तो रेड कार्ड की बात कर दें तो जानते हो रेड कार्ड आपके 26 हैं, इधर ब्लैक भी, तो ये इक्वली लाइकली हो गए। बात आ गई समझ? तो क्वेश्चन नंबर 2 में केवल ये बताना था आपको कि रीजन एक्सप्लेन करना था। केवल क्या करना है कि मतलब एक जो कॉइन उछालते हैं तो वो उसका जो मतलब जब उछालते हैं तो बता रहे कि उसको उछालना फेयर क्यों है, मतलब सही क्यों माना जाता है। क्यों माना जाता बेटा? क्योंकि उसकी जो इवेंट्स हैं, उसके जो आउटकम्स हैं वो कैसे होते हैं? इक्वली लाइकली होते हैं। और पहले से प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है कि हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्या? हाँ, नहीं, उसमें जैसे 6 होते हैं, लेकिन हर नंबर की प्रोबेबिलिटी इक्वली है। तो बेटा कुल मिला के आपको इंट्रोडक्शन अच्छे से आया समझ? तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अनुसार के साथ बने रहिए।